मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। आ गई हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में और बनाने जा रही हूँ आज अरहर की दाल। आज मैं बनाऊँगी अमिया डाल के दाल अरहर की, बहुत टेस्टी लगती है। जब हमारे इधर अमिया आने लगती हैं तो हम लोग अरहर की दाल अमिया डाल के बनाते हैं। हमारे यहाँ सबको पसंद है। तो अच्छे से दाल धुल ली है मैंने, रख दी है कुकर में। और ये देखिए अमिया छील ली थी, पक गई है थोड़ी अमिया, ज़्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल ही है। मतलब नॉर्मल ही, आप किसी को ज़्यादा खट्टी पसंद होती, लेकिन ज़्यादा खट्टी नहीं, नॉर्मल सी है, बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए रख दिया है मैंने दाल बनने के लिए। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। तो देखिए मैंने दाल रख दी है, पानी भी डाल दिया है। गर्मी का तो इस समय पूछो मत, हाल बहुत बुरा है। और मुझे तो गर्मी में बहुत ही दिक्कत होती। दिक्कत क्या, मतलब वही बीपी कहीं लो रहता है, कहीं कुछ, ज़्यादातर मेरा लो ही होता है। तो मेरा तो बिना नींबू पानी के नहीं हो पाता है। मैं तो नींबू पानी का घोल बना के पी लेती हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी डाली है। इसके बाद में अब रख देंगे दाल बनने के लिए। अच्छी लगती है अरहर की दाल। और मैं तो अपने लिए सादी दाल ही निकालूंगी, क्योंकि मैं घी डाल के अपना मस्त बढ़िया खाऊंगी। और इन सब लोगों के लिए प्याज डाल के फ्राई करूंगी। आज तारीख है 26 अप्रैल, दिन है आज शनिवार। तो बंद कर दिया है कुकर और इसमें चम्मच ज़रूर डाला है मैंने। दाल फ्राई कर दी है, अब बना लेते हैं रोटी। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। जब तक मैंने मतलब दाल बनी तब तक मैंने आटा लगा के रखा। फिर मैं दाल फ्राई करने के बाद में बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी। सिंपल सा खाना है आज, चावल मैंने नहीं बनाया। और सच में गर्मियों में सिंपल सादा खाना बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी भी होता है। मुझे तो वैसे भी ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं पसंद है, नॉर्मल ही पसंद है। जरूरी जाना हो तो इसलिए तो भले बन जाता हो। पकड़ लगी है, निकाल ले। मोटी रहेंगी ना तो ज्यादा अच्छी लगे, मान लो ज्यादा पतली अच्छी लगती है। चेहरा किसी बन जाएगी तो बचेंगी, मोटी बनाओ
मीडियम साइज। मीडियम चेहरा के स्तर पे आप खुद ही बनाती हो। वही तो अभी मतलब कस्टमर की पसंद है ना। फिर पति जी को खाना देने के बाद में फिर मैं आ गई थी शॉप पे, तो मैं कस्टमर की थ्रेडिंग कर रही हूँ। और जैसा कि कस्टमर से बातें भी करती जा रही थी, कस्टमर बोल रहा था कि मतलब मीडियम रखना, तो मैंने कहा मैं वैसे भी ज़्यादा किसी की पतली अप्रूव नहीं करती हूँ। फिर कस्टमर की पसंद के ऊपर होता है, अगर कस्टमर चाह रहा है कि मेरी पतली थ्रेडिंग बनाओ तभी मैं पतली थ्रेडिंग बनाती हूँ, वरना मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कस्टमर की थ्रेडिंग मोटी रखूँ, अच्छे से शेप दूँ। तो वही बातें कर रही थी। फिर खैर इनको पसंद भी आई थ्रेडिंग, पहली बार ही आई थी बनवाने, इनके साथ में जो आई थी वो आ चुकी हैं। और मेरी प्यारी फैमिली, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होंगी, तो आवाज़ शायद मुझे लग रहा है कूलर की है, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर चुकी थी तब मैंने बाद में देखा, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने कहा चलो जाने देते हैं। अब देखिए शॉप भी अच्छे साफ़ के ले रही हूँ। फिर देखिए ये शाम का टाइम है, तो घर पे बैठ गई हूँ फॉल लगाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है मेरा पीको फॉल का भी काम रहता है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर पीको फॉल के भी आते हैं मेरे पास। मुझे तो खैर सिलाई नहीं आती है, लेकिन मैं पीको फॉल से भी अच्छा खासा अपना खर्चा चला लेती हूँ, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं तो ये समझिए कि फ़ोन का रिचार्ज हो गया, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो मैं अपनी मेहनत की ही कमाई से करती हूँ। बस हाँ, थोड़ा मेहनत तो लगती है फॉल लगाने में, क्योंकि उंगलियाँ ये समझिए, आज फॉल लगा रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, तो आज भी मतलब उंगलियाँ इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। मतलब बैठे भी रहो तो ये मतलब रीढ़ की जो हड्डी मेरी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है, फिर भी लेकिन ये लगता है कि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। और मुझे बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे से आती भी है फॉल लगाना। और हमारे यहाँ जब कस्टमर मशीन से बोलता है तभी मैं मशीन से लगाती हूँ फॉल, वैसे मैं नहीं लगाती हूँ मशीन से, क्योंकि कस्टमर के ऊपर होता है। अगर कस्टमर चाह रहा है कि हाथ से लगाओ तो फिर मैं हाथ से लगाती हूँ, अगर कस्टमर बोलता है मशीन से लगाओ तो फिर मैं मशीन से लगा देती हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, ये समझिए एक साड़ी का मैं अगर अच्छे से लगाती हूँ तो आधा घंटा से भी कम समय लगता है, जबकि मैं कस्टमर मतलब ज़्यादा बड़े बड़े ये भी नहीं कि टोप डालूँ, ये भी बहुत अच्छे से फॉल लगाती हूँ, क्योंकि कस्टमर पैसा देता है, खर्च करता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कितनी मतलब जिस तरीके से हम मुसीबत से पैसा कमा रहे हैं, वो भी कितनी मुसीबत से ही पैसा मतलब खर्च करता होगा। तो मेरा मानना ये है कि मैं जिसका भी काम दूँ अच्छे से करके दूँ, क्योंकि कस्टमर फिर 4 जगह दिखाता है कि हाँ देखो ये फॉल लगी थी, कितनी अच्छी फॉल लगाई, खुली भी नहीं। तो बस इसी वजह से मुझे लगता है कि आधे घंटे में अगर मैं एक साड़ी में भी फॉल लगा रही हूँ तो भी कोई नहीं, बस ये है जितना काम कर पाती हूँ उतना लेती हूँ। ये नहीं कि मैं ज़्यादा काम ले लूँ, कस्टमर का समय पे काम ना दे पाऊँ करके, तो ऐसा नहीं है। और मैं फॉल धुल के प्रेस करके तब लगाती हूँ, तो कस्टमर भी मेरा खुश रहता है कि हाँ चलो मेरा काम भी अच्छे से होता है, समय पे मिल भी जाता है। कोशिश यही रहती है कि मैं सबका मतलब समय से काम करके दे दूँ। तो मैं बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप पीको फॉल से भी अच्छा खासा पैसा मतलब कमा सकती हैं। पहले मैं शॉप की मतलब लेती थी, लेकिन वो पैसा अच्छा नहीं देते थे, मेहनत बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये समझिए कि अर्जेंट साड़ी दे देते थे, सुबह दी शाम को ली, कई वैसे 7-8 साड़ी, तो मैं क्या पता पूरा दिन साड़ी में मेरा चला जाए। फिर मेरा जैसा पार्लर है, मैं पार्लर भी नहीं ध्यान दे पाती थी, मैं साड़ी में फॉल ही लगाती रहती थी। तो मुझे मेरा ही समझ में आया कि मैं खुद अपना काम कर रही हूँ तो मेरे लिए अपने ही काम सही है। लेकिन जैसे जो बहनें चाहें तो वो दुकानों से भी फॉल ले सकती हैं, अच्छे से मिल जाएंगी। मतलब दुकानदार भी देते हैं, दुकानदार भी जैसे हम लेडीज़ों से ही फॉल लगवाते हैं, तो लगा लेती हूँ फॉल। बेटी लाई थी गन्ने का जूस, तो पी लेते हैं जूस। फॉल मेरी लग गई है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारी सी नए ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।